पढ़ो अच्छे से, बिल्कुल शांत रहो। आज अपन इसको पूरा कर लेते हैं चैप्टर को, बढ़िया। अब तगड़ा सवाल है ये, पढ़ो अच्छे से। आराम से पढ़ो और जहां नोट्स में इसकी जरूरत होगी वहां लिख लेना। सबसे पहले पेज पर होगी इसकी जरूरत, देखना आप। लिखवाया है आपको, याद हो तो। ड्रिफ्ट तो कम होगी, ड्रिफ्ट तो, सुनना सवाल बड़ा खतरनाक है। टेम्परेचर बढ़ाने पर नंबर ऑफ कॉलिजन बढ़ते हैं, रिलैक्सेशन टाइम घटता है। रिलैक्सेशन टाइम घटता है तो ड्रिफ्ट घटती है हमेशा, चाहे कंडक्टर हो चाहे सेमी कंडक्टर हो। एक वाक्य बोलता था, शायद पकड़ पाओ। इलेक्ट्रॉन को क्या पता कि वो कंडक्टर का फ्री इलेक्ट्रॉन है या सेमी कंडक्टर का। ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो हमेशा कम होगी। आई बराबर एन ए ई वी डी, वी डी तो पक्का कम, पर एन एक्सपोनेंशियली बढ़ता है, एक्सपोनेंशियली बढ़ता है। इसका फॉर्मूला भी दिया है ईएलपी 1 में, देखो। ऐसे ही लिख दिया, मन आ रहा था, मैं कहा चलो फॉर्मूला लिख दें। ईएलपी 1 में देखो, पेज नंबर 2 पर मिल जाएगा। आपको याद नहीं करना, उसको आगे लिख दो, याद नहीं करना। ईएलपी नंबर 1 में देखो, जिसको जल्दी मिले वो बताओ। ईएलपी 1 में पेज नंबर 3 पे देखो, पेज नंबर 3 पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मूला n बराबर a t की पावर 3/2। कोने में लिख दो, याद नहीं करना, लिख दो कोने में, याद नहीं करना। वो सिर्फ इसलिए कि वो क्या पता चले कैसे बढ़ते हैं वो, एक्सपोनेंशियली। क्लास में बोला भी था आपने, यहां आप तीर के निशान बड़े बड़े बनाते थे, आज भी बड़े बना रहे। आप तो बिल्कुल उसी तरीके से बताते हो, और क्या। ये देख, ये बड़े बड़े तीर के निशान क्यों बनाए, एन ज्यादा बढ़ता है, वीडी कम कम होता है, तो ओवरऑल करंट बढ़ जाता है। पेज नंबर 1 पे देखो, नोट्स में मिलेगा, पेज नंबर 1 पर देखो। तो आपकी क्लास में वाली बात बताई थी क्या, देखो बताओ, क्या आपकी क्लास में बात बताई गई है, मिल गया। बहुत बढ़िया, क्या मस्त सवाल है, क्या उत्तर आएगा बताइए। सेकंड। बहुत बढ़िया 4 सवाल बनाए, ऐसे प्यारे थ्योरेटिकल सवाल जो क्या मतलब नए, मजा आता है। ये देखो, ये भी बड़ा तगड़ा है। अब होल की प्रॉपर्टी आ गई सारी। होल इज अ पॉजिटिव चार्ज कैरियर, सही। होल वैलेंस में होता है, सही। चलो मोबिलिटी तो में याद है। एक चौथा पॉइंट देखो, होल का मास। यार होल का मास कैसे आएगा यार, होल तो खाली जगह है। होल खाली जगह, होल का मास कैसे आ जाता है। तो अब वो चीज मुझे सिखानी थी, इसलिए मैंने सवाल बनाया। अब सुनना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला बच्चे होता है ई ई अपॉन एम इंटू टाओ। तो ई टाओ बटे एम इंटू ई, और इसको बोल देते हैं मोबिलिटी, तभी तो म्यू ही होता है। तो बताओ मोबिलिटी इज व्हाट, ई टाउ बटे एम। पता, इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ज्यादा, होल की मोबिलिटी, होल का म्यू कम, तो होल का इफेक्टिव मास। देखो, ये बात सही हो गई, इफेक्टिव मास ऑफ होल इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन, बहुत सही। ये गलत हो गया, मोबिलिटी तो इलेक्ट्रॉन की ज्यादा होती है। एक सवाल पूरा होल की प्रॉपर्टी याद करा गया, एक सवाल अकेला। तो कहीं टिका लो, जहां होल की प्रॉपर्टी लिखी है वहां ये लाइन टिका लो, इफेक्टिव मास ऑफ होल इज ग्रेटर देन कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। वहां टिका दो इस बात को। मैंने आपको कहा ना, ये थ्योरेटिकल चैप्टर है, इतना शानदार कॉपी में है कि कॉपी पढ़ ली, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अरे न्यूमेरिकल वाले चैप्टर की गारंटी ले लेते हैं, तो थ्योरेटिकल वाले की तो 2 स्टेप आगे बढ़ के लेंगे यार। न्यूमेरिकल की चैप्टर की गारंटी ले लेते हैं, यहीं से आएगा पूरा इलेक्ट्रो। ये तो थ्योरेटिकल चैप्टर है, इससे बाहर कैसे जाएगा। ELP 1 खोलो तो,
पेज नंबर 3 देखो तो, पेज नंबर 3 देखो तो, ELP1 अंतिम पॉइंट पढ़ लो तो। देखो कहीं किताब से मॉड्यूल से नहीं उठाइए, एक एक पॉइंट वाइज लिखा है, जितनी मटेरियल हो सब पढ़ लेना, ऐसा स्टेप वाइज पॉइंट वाइज नहीं है। एकदम जो नोट्स होते हैं ना उनको सिस्टमेटिक टाइप करवाया है कि एक बार तू पढ़ ले सब तैयार। देख पॉइंट से लिखे हुए कितने सुंदर। बताओ क्या बात ओके है? और देखो तीसरा, ये भी तगड़ा एन टाइप। कल 4 सवाल सोचे हैं कि भैया कैसे कैसे थ्योरेटिकल रिवाइज करा सकें। कौन सा? ये तो सारे उलझाने वाले सवाल बना दिए, कल बैठे थे यार बना दिए बढ़िया सवाल। अब तक जिसको पूरा एन आता है ना शानदार वाला, वो हाथ लगा सकता है। एन टाइप, एन मतलब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स मतलब पेंटावेलेंट होगा तभी तो पांचवा देगा, पेंटावेलेंट साहब चक। इलेक्ट्रॉन्स ही इलेक्ट्रॉन्स, पांचवा इलेक्ट्रॉन दान कर दिया, जा जा जी ले अपनी जिंदगी, 5 इलेक्ट्रॉन दे दिया। डोनर, डोनर एन ही सही। एन टाइप, एन का मतलब नेगेटिव, नेगेटिवली चार्ज। कहा था न्यूट्रल होता है। एक छोटा सा पॉइंट सिखाया था, पन्ना पलट लिखा होगा। पी भी न्यूट्रल, एन भी न्यूट्रल होता है। क्यों? क्योंकि जब वो इलेक्ट्रॉन देता है तो उस पर खुद पे भी तो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। मैक्सिमम बच्चा यही टिक करके आता है नेगेटिवली, क्योंकि उसको लगता है एन का मतलब नेगेटिव। अरे पूरा एन टाइप न्यूट्रल होता है, देख कहीं मिलेगा तुझे न्यूट्रल शब्द? कहां मिलेगा? देख पीएन जंक्शन का डायग्राम बनवाया है तुझे, वहां बकायदा न्यूट्रल शब्द लिखवाया है। इस पे ही सवाल बन गया। अरे बढ़िया करवाएंगे, 180 की तरफ बढ़ेंगे इस बार, आप बिल्कुल चिंता मत करो। बोलो न्यूट्रल होगा? ये न्यूट्रल, ये गलत बात हो गई सर। ये चौथा भी आपने जबरदस्त डाला है। ये देखो बताया था कि डोनर का लेवल याद करो, यहां होता है कंडक्शन। आपके बैच में बताया तो बताओ, ये वाला डोनर का लेवल किसके पास होता है? कंडक्शन के पास। तभी तो खटाखट इलेक्ट्रॉन्स ऊपर भाग जाते हैं, याद करो। ये गैप 0.05, इसे मैंने बोला था आपको डोनर एनर्जी लेवल, याद करो। एन टाइप में फर्मी याद है, और कहा था पी टाइप में से उल्टा बनता है। और एक वाक्य और बोला था, पुरानी एनसीईआरटी में था, याद करो। याद आया? ईएलपी नंबर 2 खोलो, पेज नंबर 1, 100% नोट्स है। ईएलपी नंबर 2 खोलो, पेज नंबर 1, ईएलपी नंबर 2 पेज नंबर 1, सबसे पहला चित्र का तीसरा डायग्राम, सबसे राइट में देखो, देख लो मिला। फर्मी एनर्जी लेवल, डोनर एनर्जी लेवल कहां चला गया? सबसे ऊपर। तो आपने चक कम कर दिया और बिल्कुल बढ़िया करवा दिया है। क्लास नोट्स, ईएलपी सब दे दिया एकदम। बोलो क्लियर है? अच्छा, यहां डोनर का ऊपर है तो एक्सेप्टर का देखो, तुरंत एक्सेप्टर का नीचे बना हुआ है, देख ले, दिख रहा है? पी टाइप में यहां इलेक्ट्रॉन है तो वहां क्या होंगे? होल्स। ये और तगड़ा सवाल है, ये पढ़ो आप। बहुत बढ़िया सवाल है।
हाँ जी, कौन सा? अब इसने ना पूरा पीएन जंक्शन निचोड़ आ गया जो 1.5 घंटा सिखाया था लेक्चर नंबर 2 में। अब देख कैसे याद करता हूं, मैं तुझे बताया था एक लाइन याद कर सब याद हो जाएगा। देख कैसे, मुझे कैसे याद है। पी में मेजोरिटी कौन? होल्स। डिफ्यूजन इज ड्यू टू कंसंट्रेशन डिफरेंस। पी में होल ज्यादा, पी में, तो होल कहां भागेंगे? पी से एन, होल भागेंगे पी से, और यही तो क्या देगा? डिफ्यूजन करंट। इसकी दिशा बता, जब पी से एन जा रहे हैं तो डिफ्यूजन करंट भी पी से एन। बोलो, चलो बोलो। मेजोरिटी चार्ज कैरियर डिफ्यूज ड्यू टू कंसंट्रेशन डिफरेंस, बिल्कुल सही बात, बहुत शानदार। डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन करंट इज पी टू एन, बहुत शानदार। पीएन जंक्शन पी साइड इज हाई पोटेंशियल। अपन को लगता है यार पी मतलब पॉजिटिव है ना। तुमने इतनी फोटो बनाई है, इतनी फोटो बनाई है, मोटे मोटे, मोटे मोटे इधर थे, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर थी, याद करो। तो एन साइड वाला हायर पोटेंशियल था। ये वाला ग्राफ याद आ रहा हो? याद करो, ये था एन साइड हायर पोटेंशियल, पी साइड लोअर पोटेंशियल, याद करो। तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा पीछे की तरफ थी। पीछे की तरफ कब आएगी? जब ये हायर होगा और ये लोअर। चौथा, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड सपोर्ट द मोशन ऑफ मैग्नेटिक चार्ज कैरियर। इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड डिफ्यूजन को तो रोकती है, जबकि ड्रिफ्ट को सपोर्ट करती है, याद करो। डिफ्यूजन होता है ड्यू टू मेजोरिटी चार्ज कैरियर, ड्रिफ्ट होता है ड्यू टू, क्या ये बात है क्या अपने नोट्स में? देखो, याद करो। क्या सवाल है साहब, एक सवाल में पूरे 1.5 घंटे का निचोड़, ये पूरा एन टाइप का निचोड़, ये केवल होल की प्रॉपर्टी, और ये लेक्चर नंबर 1 की बातें। 4 भयंकर शानदार थ्योरेटिकल सवाल पढ़ लोगे, ऐसा तैयार होगा कि हमेशा सेमीकंडक्टर ऑलवेज ऑन। 3 सवाल तैयार। बोलो, अब लॉजिक गेट सिखाता हूं, कल वाली बातें सारी 15 मिनट, लॉजिक गेट एकदम घिस देता हूं, शानदार। चलो लिखो, बढ़ू आगे, लिखो। आ जाओ। तो कल मैंने आपको सिखाया था, आओ फिर इस बात को समझो। पहले तो तुम्हें गेट पहचानने आने चाहिए, फिर बनाओ, डर हटेगा, कोई शर्म नहीं। ये बता और क्या होगा, और इसका ऑपरेशन प्लस ए प्लस बी, बनाते चलो। हाँ में हाँ मत मिलाओ, पेन घिसो, जितना पेन चलेगा मानते जाओ उतना करीब आते जा रहे हो। अब बढ़िया करेंगे, अभी सिलेबस खत्म हो जाए, अभी सिलेबस में लगे हुए हैं, एक बार ऑफलाइन के हमारे सारे कमिटमेंट्स पूरे हो जाए, फिर रिवीजन पे आऊंगा मैं। 10-15 तक एक बार काम पूरा हो जाए, अब मॉडर्न शुरू करेंगे। टाइम टेबल देखते रहना, जब क्लास आए तब मॉडर्न शुरू करेंगे। आधा घंटा उस दिन एनसीईआरटी कराऊंगा, एनसीईआरटी लेके आना सेमीकंडक्टर की, और उसी दिन क्या शुरू कर देंगे? मॉडर्न। टाइम टेबल देखना, जब नेक्स्ट क्लास आए तब देख के आना। तो y बराबर क्या आएगा? a प्लस बी, और एंड का बताओ, एंड का a डॉट बी, देखते ही पता चलना चाहिए एंड। बोलो, नॉट का एक सिंगल डंडी, ये क्या करता है बताओ? ए बार, ए बार। नॉर, और के आगे चक्री, एंड, एंड के आगे चक्री। ये नॉर और ये नेंड, नेंड, नेंड गेट। बोलो,
फिर छोटी मोटी जोड़ बाकी समझो, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, तीसरी चौथी वाली बस एक जगह झटका लगेगा, 1 प्लस 1 1, ये मैडम से अलग है, बाकी सब मैडम वाली, 0 प्लस 0 1, स्कूल में स्कूल टीचर्स दूसरी तीसरी क्लास मैथ्स की मैडम, 1 प्लस 1 1, 0.1 0, 1.0 0, 0.0 0, 1.1 1, लिख लो, कोई शर्म नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बस एक ही नाम 5 मई, बस कोई एंजाइटी कोई डर नहीं, सब बढ़िया होगा, पॉजिटिव बने रहिए बस। पॉजिटिव बने रहो। थर्मल चल रहा है, सेमीकंडक्टर पूरा हो जाएगा, अब केवल मॉडर्न बचा है और मॉडर्न बढ़िया करवा देंगे। काफी बच्चों ने तो ऑनलाइन पढ़ लिया है, इसलिए मैंने पहले पढ़ा दिया था ताकि 29 फरवरी से पहले पहले ही सारा कुछ हो जाए। जिन्होंने नहीं पढ़ा कोई दिक्कत नहीं है, पूरा वापस बिल्कुल बेसिक से फंडामेंटल से पढ़ाऊंगा जैसा ऑनलाइन में पढ़ाया था, इसलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। करें क्वेश्चन, चलो बनाओ। ये नहीं हुआ था, ये नहीं किया, फालतू बातें मत किया कर, हो गया। डायग्राम बना लो, अरे नहीं हुआ मुझे पता है भाई, अरे मुझे पता है, फालतू बात मत करो, लिख लो। 5 दिन पहले का बताऊं क्या, कल का क्या कह रहे हो? चलो बना लो। अब अगर आपको वो ए बार ए प्लस बी कम समझ में आता है तो आप ऑप्शन से भी बना सकते हो सवाल को। देखो मैं वो ऑप्शन से बनाना सिखाऊंगा। कभी कभार ऐसा होता है बुलियन सॉल्व नहीं हो पाता, ए डॉट बी ए प्लस बी नहीं समझ पाते, तो अब अपन ऑप्शन से करके देखेंगे कि यार ये सवाल तो बड़े आसान है। पेपर जैसा भी हो, कम नंबर परेशानी कोई नहीं है। अभी चूंकि हमारी क्लासेस चल रही है ना, इसलिए PT1 PT2 थोड़े तक परेशान करेंगे, PT2 PT3 के बाद तो मामला बिल्कुल फ्री होता जाएगा। इसलिए आप पेपर दे रहे हैं, हल्का फुल्का टूटा फूटा आपने रिवीजन कर लिया है, कोई टेंशन नहीं है, पेपर देना है बस बढ़िया पॉजिटिव एनर्जी के साथ। तो PT1 PT2 में दिक्कत आएंगी, फिर तो उसके बाद जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते जाएंगे क्लासेस का लोड कम होता जाएगा, तो अपने आप ही अपना काम हो जाएगा। चलो अब अगर तुम ए बी के चक्कर में पड़ गए, ए बार बी बार ए बी ए प्लस बी, दिक्कत हो जाएगी। ऐसे सवालों की ट्रिक क्या कहती है, ऑप्शन से चेक कर लो कौन सा सेट लूं। देख जो सबसे अलग हो वो ले, 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0, तो एक तो मैं 0 0 ले लेता हूं, पहले इससे चेक कर लेता हूं, ठीक है। ए को क्या ले लूं 0 और बी को भी 0, पहले ए 0 बी 0 लेता हूं। सब लोग बोर्ड पे देखना, सब लोग बोर्ड पे देखना, ए को क्या लिया 0, बी को भी 0, कम ऑन बॉयज बोर्ड पर, ए ये 0 सीधा जाएगा, ये 0 0 का बार होकर 1 जाएगा, ये बी 0 0, बताइए कौन है, मल्टीप्लाई 0.0 0 0 का उल्टा 1, ये 1 ये 0 मल्टीप्लाई 0 0 का उल्टा 1। हो सकता है कम समझ में आ रहा हो, घर पे करोगे फिर आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई 1 इंटू 1, तो बता 0 0 पर क्या आ रहा है 1, 0 0 पे 1, 0 0 पे 1, ये खत्म ये खत्म। अब एक और चेक कर ले, कोई तेरी मर्जी पड़े,
यार 0 1 क्यों करेगा? क्यों करूंगा? ये तो सेम है। कुछ ऐसा करूंगा जो अलग हो। 1 0 कर ले या 1 1 कर ले। होशियारी है ना। एक चेक किया, 2 खत्म। एक और चेक कर ले, A1 B1 ले लो। ठीक है सर। सर आप ही करा दो पूरा। ठीक है मैं करा देता हूं। तो क्या परेशान हो रहा भाई? कोई दिक्कत नहीं, एकदम मस्त रहे। बढ़िया, तुझे ईमानदारी से पूरा कराया है बेटा। चल, A1 और B1, ए भी 1, ए भी 1, बी भी 1। चलो आगे आओ। ये 1 सीधा, ये 1 का उल्टा, ये 1 1 मल्टीप्लाई होता है। 1 1 1 का उल्टा, ये 1 आ रहा है मल्टीप्लाई। 1 इंटू 0 0, 0 का उल्टा, ये 1 गया यहां से 0 मल्टीप्लाई 0। तो बता 1 1 लेने पर 0। ये देख, बोलो। सब बन जाना है, कोई टेंशन नहीं। घर पे अटेम्प्ट कर लेना, पर सही डायग्राम बना लो। और ध्यान रखो, घर जाके मॉड्यूल में भी सवाल मिल जाएगा, लेक्चर नोट्स के साथ तो अटैच है ही। उससे लंबा होगा बुलियन से, उसमें नहीं उलझना कभी भी। सीधा मैथ से ऑप्शन से करिए। अगला, सर वो तो मैं पूरा नहीं लिख पाया। तो लिख क्यों रहा है? नकल कर रहा है तो। मॉड्यूल में सवाल है, समझ में आ गया, घर पे खुद करना। सर मैं तो लिख रहा हूं उसको, लिख क्यों रहा है? वो तो चेंज होते रहेंगे सवाल। ओके सर। अगला, आप समय समय में आंखें खोलते रहे। और अपने बच्चों तुम्हें सही रास्ता नहीं दिखाएंगे क्या? फिर अगला, सर मैं लिख रहा था। अरे लिख क्या रहा था? नकल मार रहा था। तो समझ में आ गया 0 1 1 0। वो भी लिखेगा क्या 1 0 है? तो खुद से करेगा भाई घर जाकर। ओके सर। अगला चल। अभी भावुक हो जाते हो यार। चलो, तो कह रहा है ए भी समझा दो बाहर निकल के। चलो लिखो, ये अच्छा सवाल है भाई, इसको जरूर बना लीजिए ग्राफ को। ये आया हुआ है सवाल 2-3 बार, जेई मेन में, नीट में, 2021 में आता है ये सवाल। है अच्छा, अलग प्रोफाइल है, तो इसको बना लो। समझ में आया क्या कह रहा है वो कह रहा है ए इनपुट दे रखा है, बी भी दे रखा है, और ऐसा आउटपुट आ रहा है, पहचानो गेट कौन सा है। करते हैं अभी। अच्छा सवाल है, लिखो इसको, बनाओ। ये भले ही छोड़ दो, ग्राफ बना लो। अच्छा सवाल है। ईएलपी 1 2 3 4 एक बार रिवीजन करना इस ईएलपी के माध्यम से, आपको पूरा सेमीकंडक्टर ऐसा बढ़िया हो जाएगा। और क्लास नोट्स रखना सामने। बना लो। अगले लेक्चर में एनसीईआरटी करके लाना, मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा नई एनसीईआरटी के सवाल सेमीकंडक्टर के सारे, तो वो एक बार कर लेना, तो क्या पूरा हो जाएगा। वो मन में नहीं रहेगा कि अपन ने कुछ छोड़ा। और फिर आधे घंटे वो करके मॉडर्न का श्री गणेश करेंगे, मॉडर्न मस्त तैयार करेंगे, शानदार। 6 क्वेश्चन 1-1.5 महीने लगा दोगा। अरे काहेगा 1-1.5 महीने लगा देंगे मॉडर्न पढ़ा, एकदम डॉट 9 लेक्चर में 10 लेक्चर में एकदम बढ़िया। क्योंकि क्या रेडियो एक्टिविटी कम हो गया, तो 2-2.5 लेक्चर अपने रेडियो एक्टिविटी के बच गए। हाफ लाइफ, मीन लाइफ, रदरफोर्ड सॉडीज लॉ, उसके सवाल बच गए। और वो होते भी नहीं थे आपसे पिछले साल, याद कर। पिछले साल कराए थे।
पिछले सिलेबस में था ना, इसलिए कराए थे। चलो करूं, सॉल्व करूं बच्चों? पहले प्रश्न समझ में आया? क्या कह रहा है बता, प्रश्न बताओ। ए और बी दे रखा है और आउटपुट भी दे रखा है, अपन को पहचानना है कि बताओ गेट कौन सा है। एक मैं करा रहा हूं, फिर अगला आपकी बारी। बोलो समझौता कर ले, बोलो समझौता कर ले। एक मैं करा देता हूं, अगला आप कर लोगे। अरे बोलो, चलो आ जाओ, देखो आओ सब लोग बोर्ड पे देखना। एक ही टेबल बनाओ, एक ही टेबल बनाओ। बताओ ए पहले क्या है, 1 0 लिखो, एक ही टेबल बताना। बोलना तुम बोलना, ए बोलो 1 0। देख के भी नहीं बोल पाते हैं, उसमें अलग अलग हो गए। यहां से गिनती बोल रहे हो क्या? यहां से बोलो ना, 1 0 0 ऐसे बोलो। फिर 1 दो बार 1 दो बार 0, ये हो गया। सही है। बी बताओ, बी 1 फिर 0 1 0 1 0। यहां तो 0 1 है, कभी कभार वो 0 और 5 लिख देता है। 5 का मतलब 5 वोल्ट, बोले तो हाई वोल्टेज। हाई वोल्टेज हमेशा 1, लो वोल्टेज हमेशा 0। पहला लेक्चर याद करो, हाई मतलब 1, लो मतलब 0। कभी कभार वो ऐसा 5 भी लिख देता है। बोल ए भी आ गया। क्या याद करके गए या यहां से बनाया? बहुत शानदार। अब वाई बताओ, वाई बोलो 0 1 1 1 0 1। अब ये सोचो कौन सा ऑपरेशन है, क्या ए प्लस बी है या ए डॉट बी है? क्या ए प्लस बी है क्या? ए प्लस बी मतलब जोड़ना चाहिए, 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 तो नहीं हो रहा। 0 प्लस 0, 0 भी नहीं हो रहा। 0 प्लस 1, ये तो मामला कुछ भी बैठ ही नहीं पा रहा। प्लस भी नहीं हो रहा, ना एडिशन भी नहीं हो रहा। सोच के देखो, अगर प्लस होता तो 1 प्लस 1 1 होता, प्लस नहीं है, प्लस नहीं है और नहीं है। मल्टीप्लाई 0.1, 0 होना चाहिए था, 1 है। बोलो, अब या तो नॉर होगा या नैंड होगा। अब नॉर नैंड कैसे सोचें साहब? अब आपको ये देखना है किससे उल्टा हो रहा है। माना ये और होता, माना ये और होता, और की बताओ क्या होता? ए प्लस बी, ए प्लस बी 1, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0। क्या इसका उल्टा हो रहा है क्या? नहीं यार, अगर उल्टा होता तो नॉर। सारे नहीं चेक करने होते, कोई 2 3 वैल्यू चेक कर लो। एंड की बताओ, चलो एंड की बोलो। एंड ए डॉट बी 1 0 0। ओ भाई साहब, फुल उल्टा, फुल उल्टा। तो एंड है या नैंड है? नैंड है। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है ये। अब पूरे नहीं चेक करने, कोई 4 चेक कर लो। सबसे पहले और की बना लो, एंड की सोच लो, फिर और एंड कट गए तो और का उल्टा होगा या एंड का उल्टा होगा। इसी तरह से करना है, और कोई फॉर्मूला नहीं है। आप सोचो कोई ऐसा फॉर्मूला होगा जिसमें वेव शेप की वैल्यू पुट करूंगा और वहां से निकलता हुआ आएगा नैंड है, नैंड है। ऐसा नहीं आएगा, ऐसा नहीं आएगा। ये तो अपन को हिट एंड ट्रायल से चेक करना ही पड़ेगा। नहीं तो क्या होता है, जैसे कोई फॉर्मूला है, कोई फॉर्मूला है आई बराबर एन ए ई वी डी, इसमें सारी वैल्यू रखते हैं, फिर एरिया निकल के आया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं जिसमें अपन ये सारी वैल्यू डाल देंगे और आंसर आएगा। ये तो नैंड गेट है, ऐसा कोई फॉर्मूला किसी किताब में नहीं है। ये तो आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा हिट एंड ट्रायल से। एक और कराओ सर, तब थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। एक और करके देखते हैं। वो तो कोई सारे चेक ही नहीं करने ना,
ये तो मैंने क्या किया है, पूरी ए की टेबल पूरी बी की बनाई है, चेक ही नहीं करूंगा, मैं तो 4 ही बनाऊंगा बस, मैं पूरी ए लिखूंगा ही नहीं, पूरा बी लिखूंगा ही नहीं, ये तो अपन कर रहे हैं इसलिए लिख रहे हैं। ये कोई नया तरह का सवाल है, ये भी देखो, स्विचिंग डायग्राम किए थे ना अपन ने, और देखना मस्त है ये भी। अच्छा सवाल है। सर समझ नहीं आ रहा क्या है ये, तो करते हैं। 2 स्विच दिख रहे हैं, आपको बताना है कि ये सर्किट क्या बना रहा होगा। अच्छा तगड़ा सवाल है, अपने आप में ये वैरायटी क्वेश्चन था ये। नैंड और पहले तो क्या है, अपन को देखो, एक तो अपन को ये वाली टेबल आनी चाहिए बनानी, हमेशा, तो परेशानी कम होती है। एट ए टाइम दिन में एक बार बना ली, 2-3 दिन याद हो जाएगी। पहले ए और बी बनाओ, बताओ, या तो 0-0 या 0-1, 1-0 1-1, यही हो सकते हैं। कोशिश करो, या तो दोनों खुले या दोनों बंद, एक खुला दूसरा खुला, बोलो सही है। और का ऑपरेशन बताओ, और का प्लस, बोलो 0 + 0, कम ऑन, 0 + 1, 1 + 0, 1 + 1, ये और हो गई। एंड का ऑपरेशन बताओ, मल्टीप्लाई बताओ, 0.0, 0.1, 1.0, 1.1, 1, नॉर, और का उल्टा, और का उल्टा, 1 0 0 0, नैंड, एंड का उल्टा 1 1 1 0। मेरे हिसाब से ये तो शानदार हमेशा आनी चाहिए, ये ऑक्सीजन है इसकी, ए बी और एंड नॉर नैंड, ये अपन को हमेशा आनी चाहिए। एक बार कोने में बना के रख दो, ये बना के रख दो। और मतलब एडिशन, एंड मतलब मल्टीप्लिकेशन, बोलो अब करें।
मजे आएंगे देखना आप, देखते जाना। मैंने क्या किया, दोनों स्विच एक बार बंद कर दिए, टक, दोनों बंद। बंद का मतलब 1 होता है या 0? 1। ठीक है, सुनना, करंट इलेक्ट्रिसिटी का सवाल है, इंटरेस्टिंग है। ये कौन? 0, 0 है। यहां से चल, क्या आएगा? सीधा वायर है, 0 0 0। भाई ये क्या हुआ? क्या करंट फ्लो कर सकती है क्या? क्यों नहीं आएगी सर? मैं ऊपर से बढ़ूं क्या? ऊपर से बढ़ ले सर। मैं यहां से बढ़ूं क्या? 6, बोल। ये बंद हो गया, 6, ये बंद हो गया, 6, ये इसके दोनों किनारों पर नहीं आ रहा सा समझ, और सोचते हैं, 2-3 बार करेंगे तब आएगा। माना दोनों ओपन, ठीक है, सोचो सा थोड़ा सा, 10 मिनट लगा लेते हैं, दोनों ओपन। अब बता, ये 6 है, ये हाई पोटेंशियल पर है, इधर तो रास्ता बंद है, ये कौन है? 0 पर। अब बता, एलईडी ग्लो करेगी या नहीं करेगी? कौन से रास्ते से? सीधा रास्ता है ना, मस्त सीधा रास्ता है ना, यहां जाने की जरूरत थी? बता दो क्या होगा? ऊपर हाई, नीचे लो, मस्त एलईडी ग्लो। दोनों स्विच ओपन है, फिर भी एलईडी 0 0 पर 0 नहीं है, ये भी नहीं है, टाई हो गया। नॉर या नैंड हो सकता है। बता, ये बात क्लियर हुई क्या? एक बार और समझा दो, आराम से समझ के जा, एकदम मन खुश। तेरे से साथ खड़े हैं तो कहा ना, तेरी टीम में खेल रहे हैं भाई, विरोधी टीम में थोड़ी ना है, तेरे साथ खेल रहे हैं, तो दिक्कत क्या वापस समझाने में? वापस देख, ये भी ओपन, ये भी ओपन। पता यहां से करंट जाएगी क्या? नहीं। क्या यहां जाना पसंद करेगी? करेगी ना। ऊपर कितना? नीचे। तो एलईडी क्या कहेगी? रास्ता भी बंद है, हाई भी है, लो भी है, करंट को आने दो। यस, एलईडी विल ग्लो। 0 0 में 1 1 दोनों में आ रहा है। इट मे बी नॉर, इट मे बी नैंड अभी तक। अब एक ऑप्शन और ले लो, किसी एक को बंद, किसी एक को खुला कर दो। ठीक है सर, आप बोल रहे हो वैसा करता हूं। चल, इसको बंद कर दिया, तो बता ए कितना हो गया? 1। ये ओपन रखा, बी कितना? 0। बता, कुछ चेंज हुआ क्या? कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? ये 0 है, यहां से तो कुछ होगा ही नहीं। करंट यहां भी आना पसंद, रास्ता खुला है, करंट अभी भी मस्ती से जाएगी। यस, एलईडी विल ग्लो। तो A1 0 रखने पर भी आंसर 1 0 पे आंसर 1। ये बना ही नहीं क्या पूरी? नैंड का 1। तो अपन ने ए क्या रखा? हाँ, अपन ने क्या रखा बताओ? A1, A1, B 0। ओके, एलईडी विल ग्लो, नेट। देख लो आंसर कौन सा आया, नेट। कोई 2 ऑप्शन चेक करके देख लो, अपने आप पता चल जाएगा। वापस बताऊं? बनाओ, घर पे और सोचना, घर पे और सोचना। एक बार ही आया है, पर आना चाहिए सवाल। सर वो दोनों 1 1 में 0 कैसे आएगा? क्यों नहीं आएगा, खुद सोच। अगर दोनों 1 1 हो गए तो ये वाला पोटेंशियल और ये वाला पोटेंशियल सेम हो गया ना, तो ये P वोल्ट है, तो ये भी P वोल्ट हो गया, एलईडी जलेगी ही। देख लो, 1 1 पे 0। सोचना पड़ेगा, आना चाहिए। इस तरह का सवाल करा हुआ होगा, सेक्शन बी में होगा तो छोड़ देंगे, सेक्शन ए में होगा तो कर लेंगे। एंजाइटी नहीं होगी, डर नहीं लगेगा। इस तरह का सवाल सुना हुआ है, होता रहा है ऐसा।
वो तो लॉजिक सर्किट में जिसको चाहिए वो बनाता है, ऐसा दिन में दिखता नहीं है कि ऐसा लाइट बंद है ऑफ है, ऐसा नहीं दिखता। किसी सर्किट के अंदर जहां जरूरत पड़ती है वहां करते हैं। बढ़ूं क्या आगे? चलो, अच्छा सवाल था ये, घर जाके करिए। इसका सही आंसर लिख लो। सही आंसर नेट। ये कल बताया था, फिर आपको कहा था यार रुको, याद आया? वापस बना लो, बना हुआ है तो अच्छी बात है। अब तुम्हारी समझ काम करेगी, अब तुम थोड़े से मैच्योर हो गए। अब बताना है कौन है, सीखो। हाँ, अब सोच काम करेगी, और नहीं कर रही तो एक बार और सुन, फिर सुन ले, सुन ले, एकदम बढ़िया हाईलाइट से करके बना रहा हूं। पता इसका नाम? बोलो, कम ऑन बॉयज। नॉर। और इनपुट मिला दो, नॉट। नॉट बन जाता है। पूरा वाक्य बोल दो, अगर नॉर के इनपुट मिला दिए जावे तो वो नॉट बन जाता है। चलो, इसका नाम बोलो, नैंड, टक, नॉट। नॉर या नैंड किसी के भी इनपुट मिला दें तो वो क्या बन जाता है? नॉट। ये बात दिमाग में हमेशा सेट होनी चाहिए। एक बार और लिख लेना। काहे को देख रहा है? अपनी सीट है, आ जाएगी इस बार। एक बार लिख ले। और तुम देखते रहते हो, यहाँ गुप्ता जी घिसते ही रहते हैं सवाल, है? इतना समय होगा तुम्हें, ये तो सीख लेनी चाहिए कि यार पेन चलाने वाला तो जीतेगा, पेन चलाने वाला जीतेगा, हवाबाजी नहीं। पूरी 12वीं खींच दी, 12वीं का वादा किया था यार, तो कमिट तो पूरा करेंगे। इलेक्ट्रो करंट, कैपेसिटर, मैग्नेट, मैग्नेटिज्म, ईएमआई, एसी, ईएमडब्ल्यू, ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, सेमीकंडक्टर। अब मॉडल प्रॉमिस किया था पूरी 12वीं पढ़ाएंगे। बताइए, तो नॉर या नैंड के इनपुट जोड़ दिए जाएं तो नॉट बन जाता है। बोलो, क्या बात दिमाग में हुई? अब इसका यूज करोगे तब मजा है। अब देखना, सुनना, ये कौन? नॉट। ये कौन? ये भी नॉट। नॉट नॉट के प्रभाव को टाटा, बाय बाय, सी यू, लाला। अब बताइए अकेला कौन बच गया? नॉट। खत्म। आंसर बी। बहुत बढ़िया सवाल आया हुआ 2017 में। अरे कॉपी में से आएगा, फिर कह रहा हूं, और रिकॉर्डिंग में कह रहा हूं, कॉपी में से ही आएगा, एक बार नहीं जाएगा। इसलिए बढ़िया ईमानदारी से कॉपी पढ़ लेना, और 4 ईएलपी हैं, इनको ईमानदारी से कर लेना। इतना आसान बनाना है सब्जेक्ट कि बच्चा पहले फिजिक्स करे। इस लेवल पे और 5-10 साल लगेंगे, लग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिजिक्स पहले उठाया बच्चा, बस, कोई दिक्कत नहीं। मैं अपने लिए कह रहा हूं कि बच्चा पहले फिजिक्स उठाए कि नहीं यार, पहले फिजिक्स करनी है, और चीजों को आसान बनाएंगे मेहनत करके। पहले फिजिक्स खींचे घर जाके, कि यार तीनों में से खींचूंगा सबसे पहले कौन सा रजिस्टर? फिजिक्स। अब है ना पढ़ने का। बोलो, ये नॉर सही है? आओ, अब देखो ये कैसे करते हैं। इसको भले ही मत उतारो, मॉड्यूल में तो है ही। अब मैं आपको करना सिखाता हूं। प्रश्न क्या है पहले बताता हूं। प्रश्न क्या है? ये दे रखा है, ये इनपुट्स दे रखे हैं,
और ये आउटपुट के आंसर है। समझ गए? इनमें से टिक करना है। सवाल देखो, पूरा एक पेज का सवाल था। अगर सेक्शन बी में आए तुरंत पन्ना पलट दो। कौन देख रहा है? तुरंत पन्ना पलट दिया। इतने बड़े में कौन दिमाग लगाएगा भाई? सोच, पहले ये 3 इनपुट हैं। अभी तक तो अपने कितने इनपुट होते थे? 2। 3 इनपुट ए बी सी। ये इनपुट डालेंगे किसमें? इस गेट में, और फिर उससे क्या आएगा? आउटपुट। इसमें से छांटना है। पूरे एक पेज का सवाल है। सेक्शन बी में आए तुरंत पन्ना पलटा। ये तो होशियारी है, इसमें कोई हंसने वाली बात ही नहीं है, सच बात है। मेरे कोई फिजिक्स को लेके इमोशन थोड़ी ना कि यार तेरे सवाल सही होना चाहिए। यार समय बचना है अपना, तो दूसरा सवाल कर लेंगे, और बाद में जब नहीं हो रहा तब इसकी तरफ बढ़ेंगे। अब देखो ध्यान से, हो तो जाएगा, होने वाला कुछ नहीं है। आओ बनाओ। अच्छा 0-5 समझ गए? ये 0 और ये 1। पता ए 0, बी भी, सी 1। 5 पर है, देख ले। तो ए ले ले 0 0, बी भी 0, सी 1। ठीक है, चलो खींचो, चलो देखना। आओ देखना बॉयस, बोर्ड पर 0 0। ये कौन है? एडिशन। मल्टीपल 0.0 0 0। ये 1 0 1। ये 0, ये 1 1 आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ये देख, ये तो थ्रू आउट ही 0 है, गलत। 0 है ये तो, गलत। ये 1, ये 1 है, ये भी 1 है, तो 2 हो सकते हैं। एक और चेक कर ले, एक और में हो जाएगा काम पक्का। एक और कर ले, चल बोल अगला। ये बता 1, ये 1 0 1। साथ देना मेरा, ठीक है ना? बता देना, छोड़ना मत मुझे अकेला यार। हाँ, इतना ले आए हो साथ खींच के, तो बस अब चलो। हाँ, ए कितना था बच्चों? ए 1, बी सी मल्टीप्लाई 0। ये 0 आया, ये 1 आया, मल्टीप्लाई 0 0 को उल्टा, ये 1 गया, ये 0 आया, 0 1 1 आना चाहिए। पहले भी 1 था क्या? अच्छा अभी भी 1 है। हाँ, ये तो नीचे चला गया ना 0 पे। और यार हमेशा ही 1 रहेगा क्या? तो डाउट है, फिर एक और चेक कर ले। और मन घबरा रहा है, सीधा कैसे आ गया यार? है? चलो देख लेते। 0 0 1 0 0 1 0। जीरो 1 0, ये मल्टीप्लाई है। चलो हाँ, 0 क्रॉस 1 0, 1 क्रॉस 0 0 1 0 1। भाई हमेशा ही 1 आ रहा है, देखो ऐसी होनी चाहिए किस्मत। सोचो आप, इनपुट कुछ भी हो, आउटपुट ऑलवेज 1। ये कहलाती है तकदीर। तकदीर यहीं से, कुछ भी करो इनपुट में, हाई लो, इनपुट सही गलत कुछ भी, आउटपुट ऑलवेज 1। और मैं ऐसा कह रहा हूं, आपको हो सकता है माता पिता की सेवा, माता पिता के साथ बने रहो, उनका आदर, उनका सम्मान, तकदीर हमेशा बढ़िया ही चलेगी। हमने तो आजमाया हुआ है। केवल केवल उनको ऐसा सेवा, उनके साथ ऐसा व्यवहार, उनके प्रति आदर, अरे चीजें आगे अपने आप बढ़िया चलेंगी। आप देखो ऑलवेज 1 आ रहा है भाई, देख ले, सब चेक कर लिया, बोलो सही है क्या? चलो वही सवाल है, तो उसको मैंने बड़ा कर दिया था बस। अब ये 5 0 समझ गए? 0 मतलब 0, 5 मतलब 5 वोल्ट, हाई वोल्ट। हाई वोल्ट मतलब 1 होता है। चलो हैंड डालो, फोटो डायोड।
लॉजिक के सारे सवाल करा दिए। अब आप पूरा मॉड्यूल के सवाल कर सकते हो। ट्रांजिस्टर छोड़ देना बस, ट्रांजिस्टर हट गया सिलेबस से। फोटो डायोड, डायग्राम मत बनाना, डायग्राम मत बनाना। ईएलपी नंबर 4 खोल लो, फोटो डायोड, ईएलपी नंबर 4 खोल लो, सब बना हुआ है वहां, सब पॉइंट्स लिखे हुए हैं। बस समझ लो 5-5 मिनट में तो तैयार हो जाएगा। मिल गया? ईएलपी नंबर 4 पेज नंबर 3 टकाटक सब लिखा हुआ है, पॉइंट्स वगैरह सब कुछ। हाँ हाँ, आराम से हो जाते हैं, डिफिकल्ट नहीं आते, लगता है ऐसा। 10 सवाल और करेगा तो हो जाएगा। चलो सिखाओ लॉजिक, आ जाओ। पहला, अब सुनते जाना, 5-5 मिनट के हैं कॉन्सेप्ट। फोटो डायोड, फोटो डायोड अब क्या होता है, कैसे काम करता है, बहुत आराम से समझिए। होता क्या है, इसका सिंबल कुछ इस तरह से होता है, ये डायोड, और ऐसे इस तरह से लाइट को गिरता हुआ दिखाते हैं। किसका सिंबल है बताओ? ये फोटो डायोड। बना लो। सर कैसे काम करता है, क्या होता है, कैसे सवाल बनते हैं, सब देखेंगे बिंदास। सबसे पहले तो फोटो डायोड का सिंबल। पहली खास बात, फोटो डायोड को हमेशा रिवर्स बायस में यूज किया जाता है। सबके कारण बताऊंगा, सबके लॉजिक सिखाऊंगा। रिवर्स बायस, चलो रिवर्स बायस की बैटरी बताना, होशियारी रखना। बोलो, एन से आ रहा है, किसमें? उल्टा, पी में। सही है? बनाओ अच्छे से। 2 बार समझाऊंगा क्योंकि बच्चों को कम समझ में आते हैं ये। फोटो डायोड, एलईडी, भागता है बच्चा इनसे, तो बढ़िया समझ के जाना, बढ़िया शानदार समझे के जाना। और पूरा 4-5 घंटे का एक टारगेट रखो, मंडे ट्यूसडे के दिन पूरा सेमीकंडक्टर निपटा दो। कॉपी साथ में रखो, ईएलपी 1 थ्योरी भी पढ़ते जाओ, सवाल भी लगाते जाओ। ये थ्योरी कम क्वेश्चंस की ईएलपी है। पूरी ईएलपी 1, 2, 3, 4 निपटा दो और कॉपी साथ में रख लो। अब सर क्या काम आता है? सर पहली बात ही बताओ, फोटो डायोड लाइट को डिटेक्ट करने के काम आता है। लाइट को डिटेक्ट, जब इस पे कोई लाइट गिरेगी तो ये एकदम अलर्ट हो जाएगा कि हाँ साहब मेरे ऊपर क्या गिरी है? लाइट। सर कहां यूज आता है, कोई बताओ तो। आता है ना, टीवी के इधर इधर लगा रहता है ये फोटो डायोड। क्या होता है पता है? जैसे ही आप रिमोट का बटन दबाते हो ना, रिमोट से लाइट रेडिएशंस निकलते हैं, वो भी सिलेबस में। उसके आगे एक लगी रहती है लाइट एमिटिंग डायोड, पर वो जलती नहीं। तुमने कभी देखा? टाटा स्काई के आगे रिमोट एक लगा रहता है, तो दबा तो खराब है क्या? कैमरे में भी होता है, अभी बताऊंगा सब, है ना। तो जैसे ही अपन उसको रिमोट को दबाते हैं तो रिमोट से निकलते हैं इंफ्रारेड रेडिएशंस, वो रेडिएशन इस पे गिरते हैं। इसमें फोटो डायोड है। फोटो डायोड तुरंत क्या कर देता है? सेंस, मेरे ऊपर क्या गिरी है? लाइट गिरी है। और जैसे ही वो एक्टिव हो जाता है, टीवी क्या हो जाता है? ऑन। कभी तो यार तुम बटन दबाते हो टीवी ऑन हो जाता है, ऐसा क्या नाटक हो रहा है भाई? तो इसके अंदर कौन है? फोटो डायोड। जैसे ही उसके ऊपर लाइट गिरेगी, पर्टिकुलर लाइट जिसके में वो ऑपरेट हो सकता है, जैसी वो गिरेगी उसको आइडेंटिफाई करेगा। आइडेंटिफाई करते सर्किट को क्या कर देगा? ऑन। सर्किट ऑन होते पूरा मैकेनिज्म ऑन। तो देखो ये तीर के निशान समझ में आए? क्या है तीर के निशान बताओ? लाइट इसके ऊपर गिर रही है। तो होता क्या है, जब ये रिवर्स बायस में है तो सोच के बताओ, रिवर्स बायस में करंट कम होती है या ज्यादा? कम। ये देखो कम करंट।
क्यों कम क्यों होती है सर? रिवर्स बायस में याद करो, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाती है, बैरियर पोटेंशियल बढ़ जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी तो डिफ्यूजन को होने नहीं देगी, माइनॉरिटी चार्ज कैरी के कारण करंट बहुत कम। बोलो सही है? अब जैसे ही इसमें लाइट गिरेगी क्या होगा? क्या होता है डायोड में, जहां डिप्लीशन रीजन होता है ना, वहां पर ट्रांसपेरेंट कोटिंग कर देते हैं। कैसी कोटिंग? जैसे ये पीएन जंक्शन है, तो यहां पर जहां जंक्शन है वहां पर ट्रांसपेरेंट कोटिंग। जैसी लाइट इस पे गिरेगी तो जो जंक्शन है उस लाइट की एनर्जी पाकर यहां पे सिलिकॉन सिलिकॉन के जो बीच में बॉन्ड है वो टूटेंगे, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे, और इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे तो बताइए क्या फ्लो होनी शुरू हो जाएगी? करंट। तो पहले से ज्यादा होगी या कम होगी? ज्यादा, ज्यादा होगी। सर फिर ये रिवर्स में लगाने का क्या मतलब है? बहुत अच्छा उत्तर है, ध्यान से सुनना। रिवर्स में चूंकि करंट कम होती है तो जरा सा भी चेंज तुरंत ऑब्जर्व होता है। जैसे नंबर आ रहे हैं गणित में बच्चे के 10 में से 2, 10 में से 1.5, 10 में से 1.25, और अगले टेस्ट में आ गए 3.25। चूंकि नंबर कम आ रहे थे तो एक नंबर भी बढ़ा तो ऑब्जर्व हो गया। जिसके नंबर ही लगातार ज्यादा आ रहे हैं, 100 में से 90, 100 में से 95, 100 में से 97, उसका आधा नंबर या एक नंबर का चेंज ऑब्जर्व, किसका चेंज जल्दी ऑब्जर्व होगा? जो एकदम मरा पड़ा है भाई, उसके तो 2 नंबर भी बढ़ गए, उसके तो सप्लीमेंट्री से वो तो पास हो गया। इसलिए रिवर्स लगाया जाता है। वापस सुन, रिवर्स बायस क्यों लगाते हैं? क्योंकि रिवर्स में करंट बहुत कम फ्लो होती है तो हल्का सा भी चेंज आसानी से डिटेक्ट किया जा सकता है। फॉरवर्ड में तो करंट बहुत ज्यादा है, तो लाइट गिरेगी, करंट तो बढ़ेगी पर वो करंट का चेंज महसूस ही, क्योंकि ऑलरेडी करंट बहुत ज्यादा है। हेलो, तो बताइए रिवर्स बायस की बात समझ में आ गई? ताकि हल्का सा भी चेंज पकड़ में आ सके। हेलो, अब आपने बढ़ाई, इंटेंसिटी बढ़ा दी, इंटेंसिटी बढ़ा दी। याद करो अभी जिसने फोटो इलेक्ट्रिक मॉडर्न फिजिक्स में से पढ़ी उसको याद है, इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो करंट भी बढ़ जाता है। इंटेंसिटी का सिंबल आई, करंट का सिंबल भी आई। नकल लिखवा रखी है, सारे मेजर सेमी मेजर में फायदा मिल जाएगा, सब कमरों में लिखवा देंगे। आई आई, इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो करंट भी, नकल अपने बच्चे हैं, सेमी मेजर मेजर तो बढ़िया निकल जाए, आई इज प्रोपोर्शनल टू आई। तो जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ाते हैं करंट बढ़ती जाती है। ये देखना, ये देखना, ये करंट यहां कम है, इस पे करंट ज्यादा, इस पे करंट ज्यादा। वो पूछता है बताओ कौन सी इंटेंसिटी ज्यादा है, 1, 2 या 3? कैसे पता चला? बता, 3 पर करंट सबसे, करंट ज्यादा है तो इंटेंसिटी भी। हो गया फोटो डायोड खत्म। ये देखिए जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं करंट बढ़ती जा रही है, I4 इज ग्रेटर देन I3 इज ग्रेटर देन I2 इज ग्रेटर देन I1। और बताओ, ये देखो ये डायग्राम बना हुआ है मस्त, और मन खुश हो जाएगा। ये देखो ये पीएन डिप्लीशन वाला, ये कोटिंग कर रखी है। बताओ ये कौन आ रही है? लाइट। लाइट क्या करेगी? सिलिकॉन सिलिकॉन के बीच के बॉन्ड को तोड़ेगी, इलेक्ट्रॉन को जंप करवाएगी। कहां? कंडक्शन बैंड में भाग जा। सोच के देख, ये वाली एनर्जी, मजा आ जाएगा, कम ऑन, ये वाली एनर्जी क्या उसके बैंड गैप से ज्यादा होनी चाहिए? क्यों? हाँ यार, ज्यादा होगी तभी तो इलेक्ट्रॉन को कूदाएगी, इलेक्ट्रॉन कूदेगा ही नहीं तो कंडक्शन में पहुंचेगा कैसे? तो एच न्यू मस्ट बी ग्रेटर देन एच ईजी। ईजी क्या है? बैंड गैप। लिख लो, सब लिखा हुआ है वैसे तो उसमें, इसमें से कुछ बनाना हो तो बना लो। बोलो क्या कुछ वर्किंग समझ में आई है? डायग्राम नीचे का है, नीचे क्यों है? रिवर्स बायस वाला डायग्राम ऐसे तो आता है, फॉरवर्ड में तो ऐसे आता था, याद कर, रिवर्स में ऐसे ही तो आता था।
तो अपन ने ब्रेक डाउन वाला तो बनाया नहीं है, सिर्फ इतना ही तो बनाया है। रिवर्स वाला है, फॉरवर्ड वाला इधर बनता था, याद कर, रिवर्स में पीछे बनता था, वही तो है। तुझे कौन सा चैनल लगाना है ये बता। मैं लिंक भेज दूंगा तुझे। उसमें सारे शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे। किसी को ये वाला कॉन्सेप्ट पता है क्या? इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, करंट भी। बोलो फोटोडायोड क्लियर हुआ? आ जाओ फिर से वर्किंग बोलो, एक एक बच्चा सीख के जाओ, एक एक बच्चा सीखो, फिजिक्स को आसान बनाना है। ये देख पीएन जंक्शन दिख रहा है, ये बैटरी समझ में आ रही है? या मन से लगा दी कि जो इच्छा करी वो लगा दी? रिवर्स है, रिवर्स है। ये पी फाइन कहां गया? ये पी देख, पी किससे? एन, और एन किससे? देख लो, हर बात का मतलब है माइक्रो ही क्यों? क्योंकि रिवर्स बायस में करंट बहुत कम होती है। तुम ऐसे घोट रहे हो, कभी समझा ही नहीं चीजों को कि हर बात का उत्तर होता है। माइक्रो है, रिवर्स में, रिवर्स में करंट बहुत कम होती है, तो हल्का सा भी परिवर्तन डिटेक्ट किया जा सकता है। तीनों पढ़ लो। इट इज ऑपरेटेड इन द रिवर्स बायस। तीनों पॉइंट लिख लो हाथ से, तीनों पॉइंट लिख लो, पढ़ो मत, लिख लो। सर जोर आता है सर, करें क्या? ऊपर मिली इसलिए क्योंकि फॉरवर्ड में करंट ज्यादा आती है। याद कर, अगर फॉरवर्ड बायस होगा तो ग्राफ उधर भागेगा, तो उसमें मिली एम्पियर आएगा, और नीचे माइक्रो आएगा। बोलो फोटोडायोड की क्लैरिटी आएगी क्या? तीनों बिंदु लिख लो, तीनों पे सवाल बन सकता है। और ये बात लिखना, ये अच्छी बात है। ज्यादा कठिन लगा क्या सेमीकंडक्टर? आसान है। अभी तो रिवीजन भी तो है इसका 3-3.5 घंटे रिवीजन भी है इसका भाई, वन शॉट में पूरा, एक बार में रिवीजन करा दूंगा पूरा। क्लास में पढ़ाया था, आया क्यों नहीं? हाँ, देखो दुख तो हमेशा बने रहेंगे, है ना? आप ऐसा सोचो कि हाँ, हाँ, चलो फोटोडायोड ओके है, देख लो, कोटिंग समझ में आई, लाइट गिरेगी, अगला फिनोमेना लो, लाइट के गिरने के कारण बॉन्ड टूटेंगे, इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, करंट बढ़ जाएगी। सही है? चलो, ये दोनों बातें ओके। ये इसका सिंबल समझ में आया? ये तीर के निशान क्यों बना रहे हैं? लाइट उस पर गिरती हुई दिखाई जा रही है। काम क्या आता है? लाइट डिटेक्ट करने के काम आता है। क्वेश्चन, क्वेश्चन, सवाल लिख लो, फिर समझाता हूं। एलईडी, सोलर सेल आज नहीं समझा रहा, उसका कारण है क्या, तीनों पढ़ लोगे तो मिक्स हो जाएंगे,
तो उसको अलग रखेंगे। अगले आधे घंटे में जो आपको मैं कह रहा हूं, उस दिन एनसीईआरटी कराऊंगा 15-20 मिनट, कम सवाल हैं, फिल्टर सर्किट, और फिर बचेगा, फिर अपन मॉडर्न शुरू करेंगे। मॉडर्न की ईएलपी बहुत तगड़ी बनाई हुई है, ईएलपी 1 2 3 4 5 6 बढ़िया तैयार करनी है ईएलपी। एक एक सवाल एक एक जगह व्यवस्थित किया है, कहीं से कंट्रोल कॉपी पेस्ट नहीं हुआ है, कहीं इस ऑर्डर में नहीं है, इसलिए अच्छे से इसको तैयार कर लें। और सेमीकंडक्टर की ईएलपी को संभाल के रखें, ये नोट्स भी है, क्वेश्चन भी है। हाँ जी सर, कौन सा फॉर्मूला लगाऊं? देखो अब जिसको पता है कि जो एच न्यू है वो एनर्जी गैप के बराबर होना, अब एच न्यू का इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फॉर्मूला जिन बच्चों ने पढ़ा हुआ है 4.1 इंटू 10⁻⁻15, अगर पढ़ा हुआ है आपके, नहीं तो अगले दिन लेक्चर में आ जाएगा, मॉडर्न फिजिक्स का पहला लेक्चर ही है। सर यही क्यों सोचा, कोई बताएगा? क्योंकि फ्रीक्वेंसी पूछी और बैंड गैप किसमें देखा है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कई मेरे बच्चे हो सकते हैं जिनको ये फॉर्मूला नहीं पता हो, चिंता नहीं करिए, जिनको पता है उनको भी याद नहीं आ रहा था। तो बताइए 4.1 इंटू 10⁻⁻15 न्यू ईवी, ईजी कितना है? 2 ईवी, ये कट गया। हाँ जी, कौन सा आंसर? कौन सा? पक्का? 0.5 बोलो ठीक है। इस सूत्र के लिए अभी माफी है, पर थोड़े बड़े हो जाओगे, मॉडर्न फिजिक्स के पहले लेक्चर में ही आ जाएगा। बाकी अभी चाहते हो तो अभी ही बता देता हूं, कौन रुकेगा परसों तक। E बराबर एच न्यू, इससे एनर्जी आती है किसमें? जूल में। इसको ईवी में चाहिए तो 1.6 से क्या कर देते हैं? डिवाइड। सॉल्व करते हैं तो यही फॉर्मूला ऐसा बन जाता है। लो, इतनी देर रुकने की जरूरत ही नहीं है। E बराबर एच न्यू किसमें लगता है? जूल में, तो ये तो आता होगा ये। और 4.1 लिखेंगे तो किसमें आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन। बोलो क्लियर है? फोटोडायोड ऑल ओके? चलिए साहब, हैंग डालिए। एलईडी, एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड। अब ये कैसे काम करता है? बहुत आसान है। एलईडी तो देखी होगी आपने, अपने रिमोट में आगे एलईडी लगी रहती है। कैमरा कोई आप देखें, सीसीटीवी कैमरा, उसमें भी चारों तरफ एलईडी लगी होती है। आप कहते हो कोई जलती नहीं है? वो भाई कब काम करती है पता है? वो रात को काम करती है, पर रात को ऐसे जलती दिखाई नहीं देती। उसका भी कारण बताता हूं। रिमोट के आगे भी एक छोटा सा बल्ब लगा रहता है, उसको आप बटन दबाते हो पर वो भी जलता नहीं है। कभी लाल रंग की किसी में होता है, कईयों में देखना कुछ ऐसा कलर दिखता ही नहीं है। ऐसा क्यों होता है? आप सबको बात करते हैं, बढ़िया समझ में आएगा। तुक्के से ये तो समझ में आ रहा है, नाम में लिखा हुआ है लाइट एमिटिंग डायोड। देख सिंबल बदल गया, उसके ऊपर लाइट आ रही थी, ये तो लाइट को एमिट कर रहा है। पहली बात, बनाता जा, मस्त बना के, बढ़िया समझ के जा, एकदम रिलैक्स, इतना बढ़िया कि किसी को बोले तो उसके भी समझ में आ जाए। एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड। अब गुप्ता जी इसकी वर्किंग समझा दो कि करता कैसे है काम। देखो वर्किंग बहुत आसान है। फॉरवर्ड बायस में लगाया जाता है इसको। किसमें लगाते हैं? फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस कैसे लगा होगा? पी से पी, ये फॉरवर्ड बायस। अब सब आपको अगर वर्किंग याद है तो एकदम टकाटक काम हो जाएगा। 2 से 3 बार तो मैं खुद समझाऊंगा, फिर नहीं आए तो आप पूछना।
पीएन जंक्शन की थ्योरी पे चलो, पढ़ लो, पलटो पढ़ना। पीएन जंक्शन की थ्योरी पे चलो। लेक्चर नंबर 2 होगा शायद। लेक्चर नंबर 2 मैंने पीएन जंक्शन से शुरू किया था, याद आया? 20 फरवरी का लेक्चर है वो, लेक्चर नंबर 2। हेडिंग पीएन जंक्शन डली हुई मिली। अगर आपको याद हो, जब बैटरी लगाते हैं फॉरवर्ड बायस में, तो जो बैटरी होती है वो बैरियर पोटेंशियल को कम करती है, बढ़ाती है? कम करती है। और उससे फिर डिफ्यूजन होना स्टार्ट हो जाता है। डिफ्यूजन बैरियर पोटेंशियल ने रोक रखा था, फॉरवर्ड बायस की बैटरी लगाते ही वो डिफ्यूजन को वापस स्टार्ट कर देती है। डिफ्यूजन मतलब होल पी से एन जा रहे होंगे इलेक्ट्रॉन, जब वो जा रहे होते हैं तो याद करो उनका रिकॉम्बिनेशन होता है। होटल ने वैकेंसी निकाली, 10 लोग की जगह खाली है, बाहर 10 लोग एप्लीकेशन लेकर तैयार हैं। वैकेंसी मतलब होल, बाहर के जो लोग हैं वो इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन और होल का रिकॉम्बिनेशन होता है। याद करो, रिकॉम्बिनेशन होने के लिए क्या इलेक्ट्रॉन को जंप करना पड़ेगा क्या? क्यों गुप्ता जी, जंपिंग वाली बात तो आपने बताई नहीं। जंपिंग होगी, सोच क्यों? फ्री इलेक्ट्रॉन कहां है प्यारे? कंडक्शन में। होल कहां है? वैलेंस में। तो अगर उसको होल में जाना है तो उसको जंप करके होल पे आना पड़ेगा। अरे हेलो, तो ये हो गई जंपिंग। जंपिंग होते ही मजे की बात, whenever electron jump from higher energy level to lower energy level, energy is in the form of electromagnetic radiations, in the form of photons। यही लाइट निकल रही है देखो। और अगर ये फोटोन की वेवलेंथ रेड कलर से मैच कर गई तो आप बोलोगे लाल रंग की एलईडी है। अगर ये ग्रीन से मैच कर गई तो ग्रीन कलर की है। रिमोट वाली तो बटन दबाते हैं तो कोई कलर ही नहीं दिखता। क्यों नहीं दिखता? क्योंकि उसका रेडिएशन विबग्योर में लाई नहीं कर रहा। अगर मैं सिलिकॉन की बात करूं, सिलिकॉन का बैंड गैप बताओ, 1.1 ईवी होता है। अच्छा, ये जो एनर्जी निकलेगी क्या वो बैंड गैप जितनी होगी? वही तो, यही तो गैप है। बैंड गैप या बैंड गैप से थोड़ी सी कम होती है। थोड़ी सी कम का भी कारण बताऊंगा। तो बैंड गैप है 1.1। इससे एक बार फॉर्मूला सॉल्व करो। किसी को ये वाला फॉर्मूला याद है? 12,400 बटे लैम्डा, ये याद है? इससे जब लैम्डा सॉल्व करोगे तो लगभग 11,000 एंगस्ट्रॉम आता है। ऐसे ही सिखा रहा हूं ताकि आप बातों को समझ सकें कि मैं क्या बोल रहा हूं। मैं क्या बोल रहा हूं उसको समझना, कैलकुलेशन में मत जाओ। सिलिकॉन का अगर एलईडी बनी हुई है तो सिलिकॉन में बैंड गैप बताओ 1.1। इलेक्ट्रॉन कूदा, एनर्जी रिलीज हुई, फोटोन निकला। क्या फोटोन 11,000 एंगस्ट्रॉम का निकलेगा? पर 11,000 तो अपने विजिबल में है ही नहीं। विजिबल में तो बच्चों 4,000 से 7,000 है। ये तो इंफ्रारेड है। इसका मतलब अगर तुमने सिलिकॉन का एलईडी बनाया तो कभी भी तुम्हारा विबग्योर तो दिखेगा ही। क्यों नहीं दिखेगा? रिवर्स सोच, सिलिकॉन का बैंड गैप बोल, कम ऑन, सिलिकॉन का बैंड गैप। जब वहां से फोटो निकलेगा तो उसकी वेवलेंथ 11,000 होगी, और 11,000 तो कभी विजिबल में लाई ही। इसलिए सिलिकॉन वाली एलईडी से कभी तुम्हें विजिबल रंग का कोई प्रकाश दिखाई। अब तुम्हें तो बतानी है लाइट दिखे, जैसे अपन वो उसमें कार के रिमोट में अपन जब बटन दबाते हैं तो यहाँ लाइट जलती है। मेरे तो सेल वीक हो रहे हैं अभी, है ना? तो आपने देखा होगा यहाँ रेड कलर की लाइट जलती है, तो एलईडी तो है, वो एलईडी तो है। वो रेड क्यों दिख रही है? रेड क्योंकि उसके जो रेडिएशंस हैं वो विबग्योर में रेड से मैच कर रहा होगा। छुट्टी कर दूं क्या? वापस
पहले चित्र बना लो तुम। हाँ अभी समझाता हूं। भाई साहब ऐसे देखते क्या बोल दिया ये आपने। वापस समझाता हूं, पहले बना लो। अब लाइट क्यों एमिट हो रही है, क्या ये बात बोल पा रहे हो? इस बात को बोलो, लाइट कैसे एमिट हो गई यार, ये बोलो। इलेक्ट्रॉन होल का रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन के लिए इलेक्ट्रॉन को होल के पास आना पड़ेगा। होल कहां है? वैलेंस में। वो कहां है? हायर से लोअर में आएगा तो एनर्जी। एटॉमिक स्ट्रक्चर जिंदाबाद, बोर मॉडल। सर आपने कहा ना वो थोड़ी सी कम भी हो सकती है। कम क्यों हो सकती है वो बताता हूं। कि सर ये जो ये फोटोन निकलेगा एस सी बाय लेमडा, ये एस सी बाय लेमडा बैंड गैप के बराबर या उससे कम होता है। कोई बता सकता है क्या कारण होता होगा इसका? कॉलिजन भी करेंगे। तो ऐसे बोला कॉलिजन भी तो करेंगे, मतलब तेरे से पूछ के करते हैं कॉलिजन है। कर सकते हैं। हाँ जी। अच्छा, सिलिकॉन का बनाऊं या नहीं बनाऊं? क्यों, सिलिकॉन में क्या गड़बड़ है बता। सिलिकॉन के बैंड गैप से जो लैम्डा निकल कर आती है वो विजिबल में लाई। तो हमारे वैज्ञानिकों ने रिसर्च करके कुछ नए क्या बनाए, सेमीकंडक्टर डिवाइस बनाई। ये आपने कभी देखा हो, गैलिनियम आर्सेनिक फास्फोरस। यहां एक्स लिखते हैं, यहां 1 - x। ये पता है क्या एक्स 1 - x क्या होता है? सोच के बताओ। हाँ वो कुछ नहीं, यहां लिखो वहां लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका क्या मतलब समझे? अलग अलग कॉम्बिनेशन आएंगे। मान लो P2 लिया, यहां X2 है, तो बताओ ये कितना आएगा? 0.8। अलग अलग कॉम्बिनेशन बनते हैं अलग अलग तरीके के। X 0.3 लिया तो बताओ यहां कितना आएगा? 0.7। अलग अलग तरह के कॉम्बिनेशन बनते हैं। इसे बोलते हैं सेमीकंडक्टर डिवाइस, रिसर्च करके जो बनाए गए। इसका फायदा क्या बताइए? इसका फायदा क्या है? इसका जो बैंड गैप है उससे जब फोटोन निकलेगा तो वो फोटोन आपके कौन से रीजन में लाई करेगा? 4000 से लेकर 7500। शायद मेरे शब्द थोड़े कठिन हो रहे हैं तो मैं अपने शब्दों को वापस बोलूंगा। पहले आप नोट कर लो, सारा सब छाप लो। कोई मन में आपके डाउट आ रहा हो तो मुझसे पूछना है। तो डायग्राम से खुद देख के बता। 7वां लेक्चर चल रहा है, बता। डायग्राम दिया हुआ तो भाई खुद भी तो सोच सकता है। 7 लेक्चर में क्या किया तूने? ओके सर, आप तो ऐसे डांट देते हो। अरे डांटना क्या, प्यार करता है वही डांटता है, और क्या। सड़क चलता कोई डांट देगा, गुद्दी पकड़ लेगा, अरे भाई क्या क्या। गुप्ता जी तो इतने महीने पढ़ा है इसलिए डांट देते हैं कई बार, हल्का सा, उसमें क्या बात है। प्यार भी तो करते हैं। अरे मेरे बच्चों, चलो कौन बताएगा कि गैलेनियम आर्सेनिक फास्फोरस क्यों लिया जाता है, क्यों बनाया गया? कोशिश करो। मुझे फोटोन चाहिए 4000 से 7000, तो मुझे उतना ही बैंड गैप होना। वो बैंड गैप सिलिकॉन या जर्मेनियम में नहीं। सिलिकॉन का चेक करके देखा, उसका जो बैंड गैप है उससे तो जो फोटोन आ रहा है वो तो इंफ्रारेड रेडिएशन में आ रहा है। बोलो हाँ है क्या? अब पढ़ो पॉइंट्स, पेज उसमें पढ़ो। ELP नंबर 4 पेज नंबर 2 पे पढ़ो पॉइंट्स। अच्छा हाँ, वो मैं आपको बता रहा था।
एग्जैक्ट बराबर या उससे कम, उसका कारण सुनो। मस्त, देखो आप कारण बना हुआ ये है क्या अपने ईएलपी में? है, चलो फिर तो बढ़िया है, फिर तो बढ़िया है। देखिए वैलेंस, ये कंडक्शन। भाई साहब ये दोनों कौन है? याद करो, डोनर एनर्जी लेवल या एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, याद करो। अब देखो इलेक्ट्रॉन के पास कितनी कितनी संभावना है, बोलो। या तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आए, या इलेक्ट्रॉन केवल यहीं आए। यहां भी तो होल्स हैं। क्या बात समझ पा रहे हैं? अगर पूरे से पूरा करोगे तो पूरा बैंड गैप मिलेगा, और यहां से यहां आया तो बैंड गैप से थोड़ा सा कम। इसलिए मैंने क्या लिखा है, जो इलेक्ट्रॉन निकला, बात कटे ना, आप जबरदस्ती यहां मत मिलाओ, जो फोटोन निकला उसकी एनर्जी SC बाय ये बैंड गैप से छोटी या बराबर होती है। छोटी क्यों हुई बताओ? अगर ये वाला कॉम्बिनेशन हो गया तो इसका तो अंतर उससे कम है। ये सवाल आया हुआ एक बार कि जो फोटोन निकलता है वो बैंड गैप की एनर्जी के बराबर का या उससे कम भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है। देखते हैं इस पे सवाल इसके पास हो। देखो मस्त सवाल है, पढ़ो इसको, मस्त सवाल है। अपनी ईएलपी में है क्या ये? है भाई साहब, टकाटक सब पूरा तैयार है। ईएलपी में भी है, देखो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, बहुत तगड़ी ईएलपी सेट है भाई ये। बताओ कौन सा होगा, थर्ड या फोर्थ? बताओ। एनर्जी ऑफ रेडिएशन, ये लिख लो नोट लगा के इस बात को, ये आ जाएगा सवाल, फिर मत कहना। चौथा पॉइंट लिख लो स्टार लगा के। तो भाइयों सेमीकंडक्टर पूरा है। अगला लेक्चर जब क्लास होगी शेड्यूल देखते रहना, उसके आधा घंटे में अपन एनसीईआरटी कराऊंगा, सोलर सेल बताऊंगा, और क्या शुरू कर दूंगा उस दिन, मॉडर्न। मंडे ट्यूसडे क्लास है नहीं है, बार बार बोला है, शेड्यूल देखते रहना। सब प्रश्नों का जवाब आ गया, आपकी कब आएगी, शेड्यूल देखते रहना। कितना सटीक, प्रश्नों की बौछार से कितना सटीक बच गए। यही तो शब्दों की चयन है, सटीक शब्द जो, अरे हाँ सर, सर बन गया सर सवाल, बात बन गई सर। हाँ जी, क्या उत्तर आएगा? फोर्थ। इक्वल और लेस, लेस वाला कौन एक्सप्लेन करेगा? लेस वाला भैया करोगे? लेस वाला चलो भैया करेंगे। हाँ, मेन गैप कौन सा है? ये है मेन गैप, वैलेंस से कंडक्शन, ये सबसे बड़ा गैप है। और मान लो केवल इतना ही ट्रांजिशन हुआ तो ये वाला गैप तो उससे कम है ना, ज्यादा तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि सबसे बड़ा ये है, ये तो इससे कमी है, ये इससे कमी है, ये भी इससे कमी है। क्या बात समझ में आ रही है? तगड़ा सवाल है। सामान्यतः बच्चा क्या बोलता है, गैप के बराबर आएगा, नहीं, गैप के बराबर या गैप से कम। फोटो उल्टा चलेगा और क्या। क्या बात चलें क्या? क्लियर? तो ये आपका पूरा हो गया, देख लो आप। अब एक सोलर सेल बचा है, पन्ना पलटो, इसी में सोलर सेल भी होगा सबसे अंत में। बस सोलर सेल होते ही एलपी नंबर 4 खत्म। तो पूरा सेमीकंडक्टर हो गया, पन्ने पलट लो। 7 लेक्चर का अपना वादा था, 7 पूरे हो गए, पूरे सवाल, थ्योरी, सब कुछ। जाऊंगा का मॉडर्न पढ़ाऊंगा ना, भी जाऊंगा का, कैसी बात कर दी। सही है मामला। सातों लेक्चर कौन कौन आया सेमीकंडक्टर? सातों, सातों लेक्चर। मैं भी था सातों।
चलो अब मॉडर्न पे निशाना लगाएंगे तगड़ा, सही है। उसको भी एकदम ऐसा बोलता हुआ टंच तैयार करना है, एक एक शब्द यूं दिमाग में सेट होना चाहिए। रेंज है, याद करने की जरूरत नहीं है।